हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एस सॉल्यूशन में। डियर्स, अगर आप बीकॉम एमकॉम या सीए में सीए कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में। दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है और उसकी स्कोप क्या क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, बिना वीडियो को डिले किए भी ना हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट। डियर फ्रेंड, मैनेजमेंट अकाउंट लेखा विधि का एक सूचना है जो प्रबंध के उपयोग में की जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, एंथोनी के अनुसार लाभ को अधिकतम और हानि को न्यूनतम करने में सहायता मिलती है, उसे हम मैनेजमेंट अकाउंट कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट का। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्रबंधकीय लेखा विधि के लेखांकन का एक नया दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत व्यवसाय के सभी पहलुओं की भूत वर्तमान गतिविधियों तथा प्रवृत्तियों को अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है तथा इस विश्लेषण के आधार पर भावी अनुमान लगाया जाता है, जिसे हम स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। दोस्तों, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन कौन से होते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पहली स्कोप जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी होती है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, चौथी डियर इन्वेंट्री कंट्रोल, पांचवी रिपोर्टिंग, छठी जो होती है इंस्पिरेशन ऑफ डाटा, सातवीं कॉस्ट एंड स्टैटिक्स, आठवीं टैक्स अकाउंटिंग, नौवीं इंटरनल ऑडिट्स, दसवीं ऑफिस सर्विस और लास्ट होती है स्पेसिफिक कंटिन्यू टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में जानते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल अकाउंट जो होता है वो वित्तीय लेखे का लेखा का आशय समान वित्तीय लेखा से होती है, समान लेखा विधि से होती है। ठीक है, जिसमें व्यवसाय से संबंधित आय व्यय स्टॉक एवं रोकड़ प्राप्ति या भुगतान तथा संपत्ति एवं दायित्वों के संबंध में जो लेखा किया जाता है, जो एंट्री किया जाता है, उसे हम फाइनेंशियल अकाउंट बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा जो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लागत विधि। ये लागत विधि जो होता है, लागत विधि प्रबंधकीय लेखा विधि का एक महत्वपूर्ण भाग है। लागत विधि का अनेक पहलू हैं, जैसे में पहला है प्रमाप लेखा विधि और दूसरा होता है सीमांत लेखा विधि। डियर फ्रेंड्स, अब जो तीसरी है, वो तीसरा जो है वो है हमारा बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। डियर फ्रेंड्स, बजटिंग और फोरकास्टिंग में क्या होता है कि नियंत्रण इत्यादि के आधार पर प्रबंधकीय लेखा विधि की अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं में उपलब्ध कराई जाती है। मतलब जो भी हमारे प्रबंध में, जो भी हमारा मैनेजमेंट में जो लेखा को एंट्री की जाती है, उसके सूचना मतलब उसके रिपोर्ट के बारे में जो बताती है, उसे हम कहते हैं बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। डियर फ्रेंड्स, जो तीसरी होती है हमारी, वो होती है स्कंद नियंत्रण, मतलब बोले तो इन्वेंट्री कंट्रोल। डियर फ्रेंड्स, इन्वेंट्री जो होता है वो होता है इन्वेंट स्कंद का एक ऐसी महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें मितव्ययी का आदेश की मात्रा न्यूनतम स्तर पर और अधिकतम स्तर पर की जाती है, जिसका निर्धारण किया जाता है, किसी कंपनी के अंदर उसको मतलब अप्लाई की जाती है, उसे हम इन्वेंट्री कंट्रोल बोलते हैं। तो दोस्तों, चौथी जो होती है वो होती है हमारी रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के मतलब क्या होता है कि जब हम किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उसके जितने भी सेल परचेज या किसी प्रोजेक्ट में जो हम उसका रिकॉर्ड तैयार करते हैं, उसका जो एंट्री करते हैं, उसको अपने से जो कंपनी की जो ऑनर होती है उनको दिखाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे हम रिपोर्टिंग कहते हैं। मतलब प्रबंधकीय लेखा विधि में रिपोर्टिंग का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह कार्य दो स्तरों पर करता है। ठीक है, आंतरिक व्यवस्था में प्रबंध को सूचना देना तथा बाह्य अवस्था में बाहरी पक्षों को सूचना उपलब्ध कराना है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, चौथा होता है इम्प्रेशन ऑफ डाटा, मतलब समंकों का निर्वाचन। ये समंको जो होते हैं ना, ये वित्तीय विवरणों के तैयार की के साथ साथ उनका निर्वाचन भी बहुत महत्वपूर्ण है। निर्वाचन के द्वारा प्रबंधकीय लेखापालकों और वित्तीय विवरणों को सरल रूप में प्रस्तुत करने एवं
समझाने का प्रयास करता है। निर्वाचन का कार्य जितना सही होगा, प्रबंधकीय निर्णय उतना ही वास्तविक होंगे। उसे हम क्या कहते हैं? इंटरप्रेशन ऑफ डाटा बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो हमारा कॉस्ट ऑफ स्टैटिक्स है, मतलब कॉस्ट ऑफ स्टैटिक्स का मतलब होता है लागत की सांख्यिकी। कॉस्ट मतलब आप समझते ही हैं, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लागत होता है। जो हम किसी भी खर्च करते हैं, जिस पे से इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारी कॉस्ट होती है। किसी कंपनी को खड़ा करने में हमको कॉस्ट तो आती है ना। तो प्रबंधकीय लेखा विधि में लागत का नियंत्रण के लिए सांख्यिकीय रीति का भी पर्याप्त प्रयोग होने लगा है इस बार। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों को पूरक सांख्यिकी एवं विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करती है, जिसे हम कॉस्ट ऑफ स्टैटिक्स कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब आता है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स के मतलब सुनते ही आपके दिमाग में आएगा कर। मतलब जो हम काम करते हैं हर बात पे टैक्स देना, किसी भी उसका भी एक अकाउंट तैयार की जाती है, किस पे कितनी कर लग रही है, कितने कितना टैक्स लग रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, हम टैक्स के बारे में अगर बताएं तो वर्तमान समय में कर नियोजन भी प्रबंधकीय लेखा विधि का महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत आय, उत्पादन एवं बिक्री के विवरण तैयार किया जाता है। मतलब जो हमको इनकम हो रही है और जो हम सामान को बेच रहे हैं, मतलब जो गुड्स को हम सेल कर रहे हैं उस पे जो कर लगता है उसे हम टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। यथार्थ हम ये कह सकते हैं कि कर का दायित्व की गणना करना तथा समय पर कर का भुगतान करना टैक्स अकाउंट कहलाता है। डियर फ्रेंड्स, अब आता है इंटरनल ऑडिट्स। जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं, किसी कंपनी के अकाउंट्स को हम कर रहे हैं, तो उसका तो ऑडिट होता ही है ना, कि कहाँ क्या किसी के बारे में क्या खर्च हो रही है। अब ये होता है ऑडिट। इंटरनल ऑडिट्स का मतलब होता है आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए आंतरिक अंकेक्षण की एक व्यवस्था की जाती है। इसमें विभिन्न विभागों एवं पदाधिकारियों को निष्पादन की क्षमता की जांच होती है, जिसे हम कहते हैं इंटरनल ऑडिट्स। डियर फ्रेंड्स, अब आता है ऑफिस सर्विस। अब ऑफिस सर्विस जो होती है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्यालय सेवा, जो ऑफिस के अंदर होती है। कुछ परिस्थितियों में कार्यालय सेवाओं की व्यवस्था भी प्रबंधकीय लेखापालकों के अधीन रहती हैं। जो हम काम कर रहे होते हैं ना ऑफिस में, जो हमारे अकाउंट्स होती है, जिसमें मान लो कि मैंने बहुत सारे एंट्री की है, तो वो भी हमको जब हमारी जो जीएसटी वगैरह भरी जाएगी, या फिर जब हम अकाउंट्स के बारे में जब हम बात करेंगे, तो उसमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत डाटा प्रोसेसिंग का मुख्य कार्य है। मतलब जो हम डाटा एंट्री करते हैं वो डाटा, उसको डाटा प्रोसेसिंग भी बोलते हैं हम। तथा इसके कार्य ही कार्यपालक के प्रयोग की जाने वाली विभिन्न मशीनों की उपयोगिता की विश्लेषण एवं सीमाओं को भी शामिल किया जाता है। जैसे कंप्यूटर से हम करते हैं ना, तो भी तो हमारे लिए तो मशीन है। तो उसके अच्छा, जो हम उसके मतलब डाटा एंट्री करेंगे, तो हमें प्रिंटर वगैरह भी चाहिए ना, तो उसमें या उसको प्रिंट आउट करने के लिए तो सीट वगैरह भी चाहिए। तो जितने भी ये खर्च होते हैं ऑफिस एक्सपेंस में आते हैं, या ऑफिस सर्विसेज को हम बोल सकते हैं, ये सारे लेखा विधि के अंतर्गत ही आते हैं। और ये प्रबंधकीय लेखा विधि का स्कोप के अंदर ही आते हैं सारे। डियर फ्रेंड्स, अब ये जो सबसे लास्ट 11वीं नंबर जो होता है स्पेसिस्ट टेक्निक ऑफ द अकाउंटिंग, इसको बोलते हैं लेखांकन की विशिष्ट तकनीकें। इसमें कुछ तकनीक्स आती हैं जो हम बात करेंगे अभी आगे। तो डियर फ्रेंड्स, टेक्निक स्पेसिफिक टेक्निक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रबंधकीय लेखा विधि के क्षेत्र में नियोजन, निर्णय तथा नियंत्रण की दृष्टि से लेखापालकों को अनेक विशिष्ट तकनीक भी आती है। इसके निर्णय लेने में डिसीजन अकाउंटिंग, कंट्रोल अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, डेवलपमेंट अकाउंटिंग एंड रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग भी शामिल होती है, जिसे हम स्पेसिफिक अकाउंट टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। डियर मेरे दोस्त, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक तो बनता है यार, लाइक ज़रूर करें। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि मेरे चैनल के थ्रू उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। वो भी आपका नाम लेंगे आप, कि हाँ मतलब ये बंदा जो पढ़ रहा है कहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो उसे भी शेयर करें। थैंक यू।